प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। प्यारे बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 में जो 2022 में आयोजित होनी है, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एक नए अध्याय को सीखेंगे, नए पाठ को सीखेंगे। मानसिक योग्यता से संबंधित जो 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, उन 40 प्रश्नों में से इस पाठ से भी 4 प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। प्यारे बच्चों, इस पाठ में आपको करना क्या है, इसमें एक प्रश्न चित्र रहेगा और 4 उसके उत्तर चित्र रहेंगे। एक तो इसमें प्रश्न चित्र रहेगा और 4 उसके उत्तर चित्र रहेंगे। प्यारे बच्चों, आपको जो हमारा प्रश्न चित्र होता है, उस प्रश्न चित्र को ये पहचानना है कि वो कौन सी उत्तर आकृति के अंदर छिपा हुआ है। इस पाठ में जो आपको प्रश्न करने हैं, उनमें जो प्रश्न चित्र होगा वो 4 उत्तर आकृतियों में से किसी एक के अंदर छिपा हुआ होगा। प्यारे बच्चों, आपको ये पहचानना है कि जो प्रश्न चित्र दिया हुआ है वो कौन सी उत्तर आकृति के बीच में कहीं पर फंसा हुआ है, उसके अंदर छिपा हुआ है, उसके अंदर सम्मिलित है, ये आपको पहचानना है। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है, आप पहले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। पहले प्रश्न में ये आपका प्रश्न चित्र है और ये आपके 4 उत्तर चित्र हैं। प्यारे बच्चों, ये जिस तरह की आकृति यहाँ पर ऐसे बनी हुई है, आपको ये पहचानना है कि सेम इसी तरह की आकृति इन 4 आकृतियों में से किसके अंदर बनी हुई है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जो हमारा ये वाली आकृति है, जो ये तीसरी आकृति है, इसके अंदर ये इसी तरह की हमारी आकृति छिपी हुई है। इसी के अंदर जो है ये वाली आकृति यहाँ पर छिपी हुई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर यही होगा, विकल्प 3 इसका सही उत्तर है। प्यारे बच्चों, देखते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। हमारा दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में जो इस तरह की ये आकृति दी गई है, आपको ये पहचानना है कि ये सेम इसी तरह की आकृति कौन से उत्तर चित्र के अंदर छिपी हुई है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ आप ध्यान से देखिए, इस तरह की ये आकृति जो है ये इसी के अंदर छिपी हुई है। तो यानी कि आपका इसका उत्तर हो गया पहला विकल्प, जो है इसका उत्तर चित्र में जो पहली वाली आकृति है, ये इसका सही उत्तर है। प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान से देखिएगा, जो हमारी ये प्रश्न चित्र है, इसी तरह की सेम आकृति कौन सी आकृति के अंदर छिपी हुई है, ये 4 उत्तर चित्र हैं हमारे। तो आप अगर प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, जिस तरह से ये आकृति यहाँ पर बन रही है, उसी तरह की आकृति इसके अंदर भी बन रही है। जो हमारी दूसरी आकृति है, इसके अंदर भी सेम यही वाली आकृति बनी हुई है। तो इसका उत्तर यही होगा, विकल्प 2। प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब हमारा चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा। चौथे प्रश्न में आपकी इस तरह से ये जो आकृति बनी हुई है, आपको ये पहचानना है कि ये प्रश्न चित्र जो है उत्तर चित्र में से किस आकृति के अंदर बना हुआ है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें, जैसे यहाँ पर इस तरह से करके जो ये वाली आकृति हम बना रहे हैं, तो इस आकृति के अंदर हमारी पहली वाली जो प्रश्न चित्र है, इस आकृति का ये जो आकृति यहाँ पर बनी हुई है, ये इस दूसरी आकृति के अंदर छिपी हुई है। तो इसका उत्तर जो है ये वाली आकृति सही उत्तर है। अब देखते हैं प्यारे बच्चों अपना एक और नया प्रश्न। इस प्रश्न को आप ध्यान से देखो। आपको बताना है ये वाली आकृति इन चारों में से किस आकृति के अंदर छिपी हुई है। तो प्यारे बच्चों, जब आप ध्यान से देखते हैं तो ये वाली जो आकृति है, इसको आप देखिए ध्यान से, इसके अंदर ये छिपी हुई है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है, ये इसका सही उत्तर है। अब हम अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपको क्या दिखाया गया है, ये वाला प्रश्न चित्र है और ये 4 हमारे उत्तर चित्र हैं। पहचान करिए कि कौन सी आकृति के अंदर ये वाली आकृति छिपी हुई है। तो प्यारे बच्चों, जब आप ध्यान से देखते हैं तो आपको इनमें से कौन सी आकृति नज़र आ रही है। तो जो हमारी आकृति नंबर 3 है, इस तीसरी आकृति के अंदर उत्तर चित्र जो हमारा तीसरा है, प्रश्न आकृति छिपी हुई है। तो इसका सही उत्तर यही है, क्योंकि जिस तरह से इसका निर्माण ऐसे हो रखा है, इस तरह से ये करके ऐसे सेम हमारा
जो ये उत्तर चित्र तीसरा है, इसके अंदर भी इसी तरह की आकृति बन रही है, तो इसका उत्तर ये वाला विकल्प सही है। अब प्यारे बच्चों, देखते हैं अपने 7वें प्रश्न को। 7वें प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा। 7वें प्रश्न में जिस तरह की ये वाली आकृति बनी हुई है, आपको ये पहचानना कि इन चारों में से किसके अंदर ये वाली आकृति बनी हुई है। तो प्यारे बच्चों, ये आपको आसानी से पता लग जाएगा। नीचे की ये 2 लाइनें देखिए, ये वाली आकृति में भी दूर हो गई हैं, इसमें भी ये दूर हैं और इसमें भी दूर हैं। लेकिन जो हमारी पहली आकृति है, इसके अंदर ये बिल्कुल सही बन रही है। और ऊपर की ये वाली आकृति को भी आप देख लीजिए, इस तरह से ये भी इसके अंदर सही बन रहा है। तो इसका उत्तर यही है। अब प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम 2-3 प्रश्न और कर लेते हैं, ताकि आपको प्रश्नों को करने में आसानी रहे और आपको ये पाठ अच्छे से समझ भी आए। तो हम और देखते हैं 8वां प्रश्न। अब आपको बताना है कि ये जो 8वें प्रश्न में जो हमारा प्रश्न चित्र है, इसमें ये जो इस तरह की जो आकृति बनी हुई है, ये कौन सी उत्तर चित्र के अंदर बना हुआ है, आपको ये पहचानना है। तो इस तरह से ये जो है हमारा, ये वाली तीसरी आकृति जो है, तीसरा उत्तर चित्र जो है, इसके अंदर ये सेम चित्र बन रहा है। तो इसका उत्तर हो गया ये तीसरा। अब प्यारे बच्चों, देखते हैं अपने 9वें प्रश्न को। अब आप 9वें प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। 9वें प्रश्न में जिस तरह का प्रश्न चित्र दिया गया है, उसी तरह का उत्तर चित्र आपको कहाँ दिखाई पड़ रहा है? उसी तरह का उत्तर चित्र आपको तीसरी आकृति में दिखाई पड़ रहा है। आप ध्यान से देखो, ये वाली जो लाइन हो गई है इस तरह से, फिर ये ऐसे यहाँ पर तीर जैसे बना है, इसी तरह से इसमें नीचे और नीचे से ये। तो ये जो है हमारा तीसरी वाली आकृति के अंदर जो हमारा प्रश्न चित्र है, वो इसके अंदर छिपा हुआ है। अब प्यारे बच्चों, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। हम 10 प्रश्न सोल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर। प्यारे बच्चों, अब आप देखिए, जो हमारा ये प्रश्न चित्र है, ये कौन सी आकृति के अंदर छिपा हुआ है। तो जब आप ध्यान से देखते हैं, इस चित्र को देखिए, इसको ऐसे आप ध्यान से देखें अगर, तो इसी चित्र के अंदर हमारा जो प्रश्न चित्र है, वो इसके अंदर छिपा हुआ है। यानी कि इसका सही उत्तर ये है, क्योंकि ये वाली आकृति इसी आकृति के अंदर छिपी हुई है। तो इसका ये सही उत्तर है। प्यारे बच्चों, जिस तरह से हमने आपको बताया है कि आपको ये प्रश्न कैसे करने हैं, आप इसी तरह से समझ करके अपनी किताब में, जो आपकी किताब में जो प्रश्न दिए हुए हैं, उनको ध्यान से करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो एक बार देखने से समझ नहीं आया है, तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपको समझ ज़रूर आ जाएगा। अपनी तैयारी को ईमानदारी से करिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।